नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, साधारण ब्याज की अब तक अपन ने 4 क्लास देख ली। आज अपन क्लास नंबर 5 देखेंगे और टाइप नंबर भी 5 देखेंगे। तो टाइप नंबर 5 में क्या है, आपकी मूलधन और दर याद करवाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, अलग से कोई सूत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो अपन ने अब तक पढ़ा है उसी में से है। ठीक है भाई, तो मैं डायरेक्ट सीधा प्रश्नों की चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, टाइप नंबर 5, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और पहला क्वेश्चन क्या है, कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 रुपये हो जाता है। कितने वर्षों में भाई? 3 वर्षों में, यानी कि समय दे रखा है। कितने साल है भाई? 3 साल हो जाता है। इसका मतलब मिश्र धन है। क्या भाई? मिश्र धन है। कितना हो जाता है भाई? 850 रुपये हो जाता है। आगे सवाल क्या करा है, और 4 वर्षों में 925 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में भाई? 4 वर्ष में 925 रुपये हो जाता है। तो आगे सवाल क्या करा है, तो मूलधन क्या है आपको क्या बताना है भाई? प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल कितना है। तो देखो कैसे निकालेगा। मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज हो, साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज होता है, जो पहले साल का भाई, दूसरे साल का होगा भाई, तीसरे साल का होगा। तो पहले मैं ब्याज निकाल लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, 3 से 4 साल आया तो कितना समय लगा भाई? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में उसका ब्याज कितना बढ़ गया भाई? तो बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 5 में से 0 गई तो 5, आगे 7 और आगे 0, तो कितने रुपए भाई? 1 वर्ष का है 75 रुपये। 1 वर्ष का कितना भाई? 75 रुपये। अब आपको क्या निकालना है भाई? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा? अब आप खुद सोच सकते हो कि साधारण ब्याज में ब्याज बराबर होता है। तो 1 साल में 75 रुपये, तो 3 साल का निकाल के इसमें से घटा दो तो मूलधन आ जाएगा। या फिर 4 साल का निकाल के इसमें से घटा दो तो भी आपका मूलधन आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो मैं पहले वाले से निकाल लेता हूँ, चाहे दूसरे वाले से निकालो, कैसे भी निकालो। तो यहाँ पे मिश्रण कितना भाई? 850। तो क्या करूँगा, 3 साल का ब्याज निकाल के इसमें से घटा दूँ। 1 साल का ब्याज है 75, तो 3 साल का 3 से गुणा, तो कितना आएगा? 850। यहाँ गुणा करूँगा तो 5 3 15 7 1 21 22। चलो इसको घटा दो, कितना आएगा? 5, कितना आएगा? 2, यहाँ पे कितना आएगा भाई? 6, तो कितना? 625 रुपये। ये आपका क्या आया भाई? प्रिंसिपल आया है। लेकिन आगे वाले क्वेश्चनों में आपसे दर भी पूछ सकता है, तो मैं इसी प्रश्न में सिखा दूँ आपको। ठीक है भाई, देखिएगा। तो दर निकालने, तो दर निकालने का सूत्र क्या होता है भाई? वही ब्याज गुणा 100। अब देखो, ब्याज चाहे आप 1 साल का लो, चाहे 3 साल का लो, चाहे 4 साल का लो, जितने समय का ब्याज लोगे समय भी उतना ही काउंट होगा। तो यहाँ पे मैं ब्याज ले रहा हूँ वो 1 साल का ले रहा हूँ। तो 1 साल का कितना है भाई? 75। तो 75 गुणा 100, तो ब्याज गुणा 100 हो गया। आगे मूलधन, तो मूलधन कितने रुपए आया? 625 रुपये इनटू समय। तो यहाँ ब्याज कितने साल का लिया? 1 साल का। तो समय भी आपको 1 साल का लेना पड़ेगा। तो समय 1 साल। अब काटा पीटे कर दो, 25 से काटो, 25 3 75 और 25 25 625। 25 से काटूंगा तो कितनी बार? 4 बार, तो कितना? 4 3 के 12%। में तो मैं कह सकता हूँ आपकी दर है वो कितने परसेंट आएगी भाई? 12%। हालांकि इस प्रश्न में दर नहीं पूछी है, लेकिन मैंने फिर भी आपको निकालना सिखा दिया। ठीक है, आइएगा। अब मैं सीधा क्वेश्चन संख्या 2 की चर्चा करता हूँ, और क्वेश्चन संख्या 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 2 क्या है आपके, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 815 रुपये। कितने वर्ष में भाई? 3 वर्ष में 815 रुपये। कितने रुपए भाई? 815 रुपये। आगे सवाल कह रहा है कि 4 वर्ष में 854 रुपये। कितने वर्ष में भाई? 4 वर्ष में कितना? 854 रुपये। तो आगे सवाल क्या कर रहा है, तो मूलधन क्या है आपको मूलधन निकालना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक कितना बड़ा भाई? 1 वर्ष बड़ा, तो 1 वर्ष का निकलेगा। यहाँ कितना बड़ा भाई? तो कितना आएगा? 9। यहाँ कितना आएगा भाई? 3। तो कितने 1 साल में कितना है? 39 रुपये। तो 3 साल का निकाल के इसमें से घटा दूँ, तो मिश्रण कितना? 815। और 3 साल का निकालूंगा तो 1 साल का 39, तो 3 साल का 3 से गुणा, तो 815। और 815 में इसको गुणा करूँ कितना आएगा? 117। तो घटाऊंगा कितना आएगा भाई? 8। या कितना आएगा? 9। या कितना आएगा भाई? 6। तो कितने रुपए आएगा? 698 रुपये। ठीक है भाई, इसमें भी प्रिंसिपल पूछ रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका, कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, भाई साहब अब की बार दर पूछा है, तो दर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद में जाकर के अपन दर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे सवाल क्या कह रहा है कि किस कोई साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2520 रुपये। कितने साल में भाई? 2 वर्ष में 2520 रुपये। आगे सवाल क्या कह रहा है, और 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। कितने वर्षों में भाई? 5 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगी भाई? 27 रुपये। तो भाई साहब अब आपको दर निकाल के बतानी है। तो मुझे यहाँ बताओ, यहाँ डिफरेंस कितने का भाई? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो यहाँ डिफरेंस कितने का भाई? 220 का। 220 का ही आएगा ना? हाँ भाई, 220 का।
ये आपका 2520 रुपये है, ठीक है भाई। और ये आपका कितना है 2700 रुपये। तो अब मुझे ये बताओ, ये आपका 2 साल का कितना भाई 2520 रुपये, और 5 साल का कितना है आपका 2700 रुपये। तो आपको इसमें से ये नहीं घटाना है, इसमें से ये घटाना है, ठीक है भाई। तो घटाओ, 0 में 0 गया तो 0, 10 में से 2 गया तो 8, आगे 1 तो कितना आगे 180 रुपये। अब देखो 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, तो कितनी बार भाई 60 बार। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई 60 रुपये। कितने रुपये भाई 60 रुपये। तो पहले प्रिंसिपल निकालूंगा, तो क्या करूंगा 2 वर्ष के में से घटा दूंगा, चाहे 5 वर्ष के में से घटा दूंगा। तो 2 वर्ष का कितना है मिश्रधन 2520 रुपये। तो 1 साल का ब्याज 60, तो 2 साल का कितना जाए 120। तो 2520 में से यदि मैं 120 घटाऊंगा तो आपका जो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा भाई 2400 रुपये। अब मुझे दर निकालनी है, तो दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितने रुपये भाई 60 इंटू कितना है भाई 100 बटे मूलधन कितने रुपये आपका 2400 रुपये इंटू समय कितने साल आएगा 1 साल। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से काटूँ कितनी बार 4 बार, 4 आगे 2 से काटूंगा तो 2 बार, 2 से काटूंगा तो 5 बार। कितना आएगा भाई 5/2, और 5 में 2 का भाग कितना आएगा 2 सही 1/2%। तो आपकी जो दर है वो कितने परसेंट आ जाएगी भाई 2 सही 1/2%, ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 756 रुपये, कितने वर्ष में भाई 2 वर्ष में 756 रुपये। आगे क्या करा सवाल, और 3.5 वर्ष में 873 रुपये, 3.5 वर्ष में 3 सही 1/2 वर्ष में कितना भैया आपका 873 रुपये, कितना 873 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आपको फिर दोबारा से दर बतानी है। तो यहाँ कितना साल बढ़ा भाई, कितना साल बढ़ा 1.5 साल, और 1.5 साल को 1 सही 1/2 लिखूंगा, या कह सकता हूँ मैं कितना भाई 3/2 वर्ष। और यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो कितना आएगा 7, या कितना 1, और यहाँ पे कितना 117। ये 3/2 वर्ष का ब्याज है कितना 117। अपन को तो 1 साल का निकालना, तो 3 से काट देता हूँ कितनी बार भाई 39 बार, तो 53 गुणा होगा। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा 39 में कितना होगा भाई 78। आगे सवाल में देखो, पहले मैं मूलधन निकाल लेता हूँ, दर पूछ रहा है वो। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करूँगा 2 साल के मैं घटा दूँ, 2 साल कितना 756, या 1 साल का ब्याज कितना 78, 2 साल के लिए काई से गुणा 2 से गुणा, कितना 756 माइनस 8 दूने 16, 7 दूने 14, 1 15, 156। तो कितने रुपये आ जाएगा भाई, कितने रुपये आ जाएगा भाई 600 रुपये। ये तो आपका प्रिंसिपल आया है। अभी वो दर पूछ रहा है, तो दर का सूत्र क्या है भाई, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितने रुपये 78 रुपये, इंटू में कितना भाई 100 बटे मूलधन कितना आपका 600 रुपये, इंटू समय कितने साल 1 साल। 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से 6 कम 6 6 3 18। तो कितना परसेंट ब्याज आएगा आपका भाई 13%, ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आपका कि ए 800 रुपये, ए कितने रुपये भाई 800 रुपये। आगे सवाल करा है ए 800 रुपये 12%, कितने परसेंट भाई 12%। आखिर बी 910 रुपये, बी कितना भाई 910 रुपये 10% पर, कितने परसेंट पर भाई 10% पर। साधारण वार्षिक दर से उधार लेता, तो कितने वर्ष बाद उनके मिश्रधन समान हो जाएंगे, कितने वर्ष बाद उनके मिश्रधन समान हो जाएंगे। तो भाई साहब कितने समय बाद, तो मैं समय मान लेता हूँ दोनों के लिए कितना वर्ष x वर्ष। तो वो सवाल में ये कहा है कि मिश्रधन समान हो जाएंगे, ठीक है भाई। मिश्रधन की बात करो तो पहले मिश्रधन निकाल लेता है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे मूलधन, तो मूलधन, और मूलधन हमेशा कितना होता है भाई 100 इंटू मिश्रधन निकालना। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे कि मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितने रुपए 100 प्लस ब्याज कितना आएगा 12 को x से गुणा करो कितना x आएगा भाई 12x। आगे या मिश्रधन निकालूंगा तो आपका ब्याज कितना 910, मूलधन कितना 910, और मूलधन कितना होता है हमेशा 100। आगे मिश्रधन निकालूंगा तो वही मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितने रुपए आपका यहाँ पे 100 रुपये, प्लस ब्याज कितना आएगा 10 को x से करूँगा तो 10x, ठीक है भाई। तो अब आगे सवाल करा कि दोनों का मिश्रधन क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 80 को 100 से गुणा करूँगा कितना आएगा भाई आपका 8000, 12 अंटे कितना होगा भाई 96x बराबर 91 को 100 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा भाई 9100, 91 को 10 से गुणा करूँ कितना आएगा 910x। अब देखो यही ट्रांसफर कर लेता हूँ, यहाँ 960 भाई आपका, तो इधर 960 को इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका भाई 50x, और 50x बराबर इसको इधर भेजूंगा तो कितना आएगा आपका 1100, 0 से 0 खत्म, तो 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 22, तो x का मान कितना आएगा भाई 22। तो मैं कह सकता हूँ कि 22 वर्ष बाद इन दोनों का मिश्रधन क्या हो जाएगा भाई समान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके
लाइन को, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, फिर जा करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों बाद भाई? 2 वर्षों बाद 720 रुपये हो जाती है। आगे सवाल क्या करा है, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, 5 और अधिक वर्षों के बाद, कहीं 5 मत कर देना, वो ये करा 5 और अधिक, तो पहले 2 था, अब 5 और अधिक हो जाएगी, कितने साल हो जाएगी भाई? 7 साल। और 7 सालों के बाद कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 1020 रुपये हो जाएगा। कितना भाई? 1020 रुपये हो जाएगा। तो सवाल में ये पूछा है तो मूलधन क्या है, तो मूलधन आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साल भाई? 5 साल। तो कितना ब्याज बढ़ा आपका? कितना बढ़ा भाई? 300। तो 1 साल का निकालूंगा तो कितनी बार भाई? 60 बार। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया भाई? कितने रुपए आ गया भाई? 60 रुपये। तो कितने साल का निकालना है मुझे? 2 साल का। 2 साल का, तो 2 साल वाले में से घटा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 720 माइनस 60 गुणा कितना भाई? 2। तो P बराबर आ जाएगा 720 माइनस कितना? 120। तो कितने रुपए आ जाएगा भाई? 600 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ आपका जो मूलधन है कितने रुपए आएगा भाई? 600 रुपये। ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस टाइप का लास्ट ही क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका कि एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये, कितने रुपए भाई? 300 रुपये। कितने रुपए भाई? 300 रुपये। आगे सवाल करा कि 4 वर्ष का ब्याज, तो टाइम दे रखा कितने साल है भाई? 4 साल है, और ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है। आखिर ब्याज और 400 रुपये, दूसरा दे रखा है प्रिंसिपल आपका कितने रुपये भाई? 400 रुपये। आगे सवाल करा है और 3 वर्षों का ब्याज, इसमें टाइम कितने साल दे रखा है भाई? 3 साल। आगे सवाल करा है इन दोनों का ब्याजों का योग दे रखा है। किसका दे रखा है? ब्याजों का योग दे रखा है। और ब्याजों का योग कितना है भाई? ब्याजों का योग है 120 रुपये। तो आगे सवाल में करा ब्याज की दर क्या है, तो अब ब्याज की दर कुछ भी मान लो आप। ठीक है भाई। तो ब्याज की दर देखो इसमें तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है आपको, डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करो। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है भाई? मूलधन। तो मूलधन कितने रुपए है? 300 इंटू टाइम कितना है? 4, और दर को आहार ही मान लो, बटे कितना भाई आपका? 100। इधर निकालो कितना भाई? 400 गुणा कितना? 3, और दर मानी आर बटे कितना भाई? 100। दोनों का योग दर का कितने रुपए? 120 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो? 4 दूनी 12 आर, प्लस यहाँ भी कितना हो? 4 दूनी 12 आर, बराबर कितना? 120। तो कितना होगा भाई? 24 आर बराबर 120। 24 से काटो कितनी बार भाई? 5 बार। तो आर का मान कितना आ गया भाई? 5%। तो मैं कह सकता हूँ आर का मान कितना आएगा भाई? 5%। तो दोस्तों जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आपका एक काम तो बनता है, इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई। थैंक यू। जय हिंद।